नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। महाराष्ट्र के अंदर एक शेरनी है जो इतनी ताकत रखती है कि वो महाराष्ट्र की पूरी सरकार को हिला सकती है, और यही कर रही है कंगना रनौत। और ऐसी देश की बेटी पे हमें प्राउड फील होता है। आज वो एक अकेली लड़की पूरे सरकार के साथ, पूरे महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ रही है, अकेली बंदी। और जो फुदक रहे थे शिवसेना वाले, सोनिया सेना वाले, माफ कीजिएगा, सोनिया सेना वाले जो फुदक रहे थे, वो अब बैकफुट पे आ गए हैं। बैकफुट पे इसलिए आए हैं क्योंकि उनको पता है कि एक शेरनी के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। अब जनता की नज़र से पूरी तरीके से उतर चुकी है महाराष्ट्र की सोनिया सरकार, सोनिया सेना वाली नपुंसक सरकार। यही कहूंगा मैं इस सरकार के बारे में, क्योंकि जब आप किसी को हरामखोर कहते हो और फिर ये कह देते हो कि नहीं नहीं, मैं तो हरामखोर का मतलब नोटी के हिसाब से कह रहा था, लेकिन जब वही सामने से जब कंगना रनावत, जब आप उसके सपने को तोड़ देते हो, उसके आशियाने को तोड़ देते हो, उसके ऑफिस को तोड़ देते हो, और जब वो आपको तू कह दे तो आपको वो अब्यूजिव लगता है। इतनी हिपोक्रेसी कहाँ से लाई आपने? आप कोई बड़े नहीं हो, ठीक है ना? वो जो खैरात में आपको भीख में सत्ता मिली है, जो खैरात में आपको वंशवाद के तरफ से जो आपको मिला है, उद्धव ठाकरे जी, नहीं तो फिर आप बोलोगे तू अब्यूजिव है ना, इसलिए उद्धव ठाकरे जी, तो इसका आपने ना खुद कभी सम्मान किया। और इसी वजह से आज लोग, जिस तरीके से आप अपनी सत्ता का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, जिस तरीके से आप कंगना रनावत, एक सत्य और सच्चाई के लिए बोलने वाली शेरनी को दबाने की कोशिश कर रहे हो, इसी वजह से आज पूरे देश भर में आपके लिए गुस्सा है, पूरे देश भर में आपकी सरकार की निंदा हो रही है। सोनिया सेना की दिल्ली सरकार महाराष्ट्र को नहीं चाहिए। और जिस तरीके से कंगना रनावत पे तू बोलने के लिए एफआईआर करवा रहे हो तुम लोग, नपुंसक सरकार के लोग, क्या उसी तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जितने लिबरल्स हैं जो 2014 से मोदी सरकार को गालियां निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां निकाल रहे हैं, अमित शाह जी को गालियां निकाल रहे हैं, क्या उन पर कभी कोई एफआईआर हुआ? कभी उनका कोई घर, ऑफिस इस वजह से तोड़ा गया क्योंकि उन्होंने भारत देश के प्रधानमंत्री या भारत देश के गृहमंत्री को डिसरिस्पेक्ट किया? नहीं। अब दूसरी चीज, तुम लोगों ने जो है कंगना रनावत का ऑफिस डिस्ट्रॉय किया है, उसको डिमोलिश करने की कोशिश की है। जब कोर्ट ने कहा कि ये जो है गलत किया है बीएमसी ने, तब सोनिया सेना, दिल्ली सोनिया सेना, जो शेर बनने की कोशिश कर रही थी लेकिन भीगी बिल्ली निकली, उस सोनिया सेना के हरामखोर संजय राउत ने क्या कहा? नहीं नहीं, हमारा तो इससे कोई संबंध नहीं है, ये जो है बीएमसी का मामला है तो बीएमसी देख लेगी। वाह वाह वाह, मतलब खुद के फायदे के लिए आप यूज करो बीएमसी का नाम, और जब बात खुद पे आ जाए, जब कोर्ट कह दे कि ये जो है गलत किया है, तब आप वो सारी चीज उठा के बीएमसी पे थोप दो। क्या सरकार है हमारी! दूसरी चीज, दाऊद वाले चीज पे आते हैं हम लोग, दाऊद वाले बात पे। दाऊद के घर को लेके 45,000 ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस मुंबई में हैं, लेकिन उस पर बीएमसी का ध्यान नहीं है, उस पर बीएमसी चुप है। लेकिन हाँ, साथ में एक और चीज, जो मनीष मल्होत्रा है उसको 7 दिन का नोटिस थमाती है बीएमसी जवाब देने के लिए, और कंगना को कितना? सिर्फ 24 घंटा। जब वो मुंबई पहुंची भी नहीं होती है तब उसका ऑफिस तोड़ देती है। यह हिपोक्रेसी बीएमसी की, और यही अब नहीं चलेगी। महाराष्ट्रियंस इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और नहीं करेंगे। जो तानाशाही अब चलाई है उद्धव सरकार ने, जिस तरीके से कंगना पे आवाज उठा रहे हैं लोग, कंगना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, रिपब्लिक टीवी जो सुशांत सिंह राजपूत का सच दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके 2 रिपोर्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया है, उनको नहीं छोड़ रहे हैं, उनके कैमरामैन को नहीं छोड़ रहे हैं। ये कहाँ की तानाशाही है भाई? अगर यही किसी और सरकार में होता तो तुम लोग चीख चीख के छाती पीटते। शर्म आती है ऐसी दिल्ली सरकार पे हमें, और नहीं चाहिए हमको ऐसी सरकार। हम सारे जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं जो दिमाग रखते हैं, जो सोचने की काबिलियत रखते हैं, वो इस सरकार का निषेध करते हैं। ऐसी नपुंसक सरकार की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जिस सरकार के अंदर एक महिला की रिस्पेक्ट नहीं हो सकती, एक महिला को सम्मान नहीं दिया जा सकता, एक महिला को हरामखोर कहने वाले सांसद को निकाल नहीं दिया जा सकता, बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। इतना कह के मैं आज की ये वीडियो खत्म करता हूँ। मैं पूरी तरीके से कंगना रनावत जी और रिपब्लिक टीवी के साथ हूँ। अगर आप भी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। साथ में अगर आपने कट्टर राष्ट्रवादी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबाइए। हम लोग मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद। और कंगना रनावत और रिपब्लिक टीवी का समर्थन करते रहिए।